सो गर्मियां आ चुकी है एंड इट्स योर टाइम टू बिकम मैजेस्टिक, इट्स योर टाइम टू बिकम अ चैड। ऐसा बंदा बनना जो गर्मियों की छुट्टियों के एंड तक जब स्कूल जाए तब सारी टीचर्स, सारे बच्चे, सारी लड़कियां देख के हैरान हो जाए, वाओ तो कितना सही लग रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट समर लुक्स मैक्सिंग गाइड for an Indian teenager. So let's get started. The first point, the very first point, and इस point के लिए तो मतलब मैं अपने हाथ जोड़ लूंगा कि प्लीज 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 अगर भगवान जी मेरे सामने प्रकट हो जाए और मुझे बोले मैं तुझे 15 साल का बना दूंगा, पर मुझे एक चीज बता जो तू अपनी लाइफ में डिफरेंस लाएगा, जो चीज तेरी लाइफ को बेटर कर देगी, तो मैं उनको बोलूंगा भगवान जी मैं अपनी स्लीप पे फोकस करूंगा, मैं अच्छा सोऊंगा 10-10, 12-12, 14-14 घंटे, जितनी देर मुझे नींद आएगी मैं उतना सोऊंगा। अब इसका मतलब गलत नहीं निकालना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने सारा सात दिन पड़ा रहना है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जुतियों से मारेंगे अगर तुम 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बजे उठोगे दोपहर के। तुमने हमेशा रोज जल्दी सोने की कोशिश करनी है, और जल्दी सोने के साथ साथ तुम जितनी ज्यादा देर सो सकते हो तुमने उतनी ही देर सोने की कोशिश करनी है। मतलब यार इससे इजी चीज क्या हो सकती है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है तो तुमने बस ज्यादा से ज्यादा सोना है। एंड इसका रीजन एक ही है, विच इज तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन तभी रिलीज होता है जब तुम सो रहे होते हो। दुनिया की जितनी मर्जी अच्छी डाइट खा लो, दुनिया का जितना मर्जी प्रोटीन खा लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी ऐसा पाउडर ले लो जो क्लेम करता है कि हम तुम्हारी हाइट बढ़ा देंगे, जो कि बीएस होता है, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली अनटिल और अनलेस तुम सोते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी हाइट बढ़नी ही सोते हुए है। जब तुम सो के उठोगे तभी तुम्हारी हाइट बड़ी होगी, ऐसे नहीं होगी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है सोना, तुमने सोना है। अब प्लीज तुमने रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे नहीं सोना, तुमने जल्दी सोने की कोशिश करनी है, ताकि जो आर्स है ना, जो वो आर्स हैं वो तुम्हें ज्यादा मिल सके। तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा तुम्हें जूतों से मारे ना कि साले कौन है जो तुझे कह रहा है कि ज्यादा सो, कौन है जो तेरी प्रोडक्टिविटी खराब कर रहा है, कौन है जो तुझे एक डिस्ट्रक्शन के पाथ में चलवा रहा है। अरे अंकल मैंने इसको बोला जल्दी सो, 8 बजे सो, 9 बजे सो, 10 बजे सो, 11 बजे सो, ताकि जो टाइम है वो तेरे को ज्यादा मिले सोने के लिए। अपनी नींद खराब मत कर लड़के और लड़कियों से चैटिंग करके, रात रात भर वीडियो गेम्स खेल के। प्लीज इट इज नॉट वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे। जब तू होगा ना 6 फुट का, 6'2" का, मतलब एक रिस्पेक्टिव हाइट पे, इंडिया में वो 5'9" भी हो सकती है, 5'10" भी हो सकती है, सो दैट विल बी रियली गुड। प्लीज अपनी नींद मत खराब करो, नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुक्स मैक्सिंग का पहला स्टेप ही ये है कि फिक्स योर स्लीप। 10 या 11 बजे सो जाओ, 7, 8, 9 बजे तक सो, ठीक है। उसके बाद दोपहर में 1-2 घंटे सो जाओ एंड अपनी स्लीप ज्यादा लो, ताकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो और तुम्हारी हाइट बढ़े। और सोने का मतलब ये नहीं है तुमने कितने घंटे बेड पे बिताए लेट के। सोने का मतलब है तुम कितने घंटे अनकॉन्शियस रहे। अनकॉन्शियस समझो ना कि जब तुम्हें पता नहीं लग रहा होता कि तुम जाग रहे हो या तुम सो रहे होते हो। बेड पे लेटने को सोना नहीं कहते। तो तुमने अपने सोने वाले टाइम को बढ़ाना है, तुमने बेड पे लेटने वाले टाइम को नहीं बढ़ाना। एंड जो बेसिक चीजें हैं, अच्छी डाइट लेना और एक्सरसाइज करना, वो मत भूलना, क्योंकि तुम्हारी हाइट उसी से बढ़ेगी। सो लेट्स मूव टू पॉइंट 2, विच इज टू स्टार्ट डूइंग म्यूइंग एंड चिन टक्स। बेसिकली तुम्हें म्यूइंग और चिन टक्स के बारे में पूरे इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं म्यूइंग के ऊपर एक बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो बना दूं तो मैं जरूर बनाऊंगा, शायद वो 3-4 दिनों में आ ही जाएगी। मैं बनाने वाला हूँ म्यूइंग के ऊपर वीडियो। बट जिन लोगों को नहीं पता, वैसे आई एम श्योर 80 या 90 या 95% लोगों को म्यूइंग के बारे में पता होगा जब तुमने अपनी जीभ को बेसिकली ऊपर छूना होता है। बट जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली म्यूइंग एक ऐसी चीज होती है जिससे लोग क्लेम करते हैं कि तुम्हारी, जी हाँ, जॉ लाइन बन जाएगी। बट दिस इज BS। तुम्हारी जॉ लाइन नहीं बनती म्यूइंग से। तुम्हारी ये वाली हड्डी बनती है, चीक बोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी फेस एक बहुत ज्यादा सुंदर फेस बन जाता है। एंड तुम्हारी एज जितनी कम होगी, म्यूइंग तुम्हारे लिए उतना ही अच्छे से वर्क करेगी। म्यूइंग के ऊपर वीडियो आ जाएगी 1-2 दिनों में। अगर तुम इसको हफ्ते बाद देख रहे हो, जब ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो तब तक म्यूइंग की वीडियो आ चुकी होगी। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैंने अपनी जिंदगी में म्यूइंग को इंप्लीमेंट कब किया था, तो वो था इस समर वेकेशन का टाइम। क्योंकि बेसिकली अगर तुमने इंटरनेट पे या फिर किसी दोस्त से या फिर रील्स पे म्यूइंग के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा होगा, तो आई एम 200% श्योर कि तुम्हें म्यूइंग के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें बस लगता होगा म्यूइंग होती है ये म्यूइंग नहीं होती। म्यूइंग पूरी अच्छे से अपनी पूरी टंग को अपनी पूरे माउथ की रूफ पे चिपकाना होता है। एंड इसमें तुमने फोर्स नहीं लगानी होती, उससे तुम्हारा चेहरा और खराब हो जाएगा। तुमने एक सक्शन क्रिएट करना होता है, तुमने एक वैक्यूम क्रिएट करना होता है, जिससे वो ऐसे स्टिक रहती है। सो मैं इस टॉपिक पे अभी इतना डीप नहीं जाऊंगा, मैं वो वीडियो यहीं कहीं चिपका दूंगा एंड वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी तुम्हें। उसमें मैं म्यूइंग पूरे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। बट द थिंग इज,
किसी भी चीज को तुम जिंदगी में स्टार्ट करोगे, उसकी स्टार्टिंग में टाइम लगता होता है, एंड वो टाइम अभी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है। म्यूइंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में ही तुम्हें हो सकता है कईयों के लिए महीना लग जाए। मुझे पर्सनली 1 से 2 हफ्ते लग गए थे सही म्यूइंग को करने में, सही म्यूइंग को सीखने में। बाय द वे मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, ये मैं चौथी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो म्यूइंग को मैं म्यूइंग कह रहा हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड, मुझसे अभी इतना ही हो रहा है। सो बैक टू द टॉपिक, मैंने ऑलमोस्ट 2 साल गलत म्यूइंग करता रहा, ऐसी म्यूइंग करता रहा जिससे मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। बट जब मैंने सही म्यूइंग को करना शुरू किया, तब मेरे को रिजल्ट ऐसे 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 दिखने लगे, और मैं तब 17 ईयर्स का था। मतलब अगर तुम 17 ईयर्स से कम हो तो तुम्हें शायद म्यूइंग से रिजल्ट दूसरे दिन दिख जाए, अगर तुम सही म्यूइंग कर। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जब मैंने म्यूइंग के बारे में सही तरीके से नॉलेज लिया, और जब मेरे को पता चला कि मैं गलत म्यूइंग कर रहा था जिससे मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसके बाद मैंने कई सारी इंटरनेट साइट से, कई सारी यूट्यूब वीडियो से सही म्यूइंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि म्यूइंग को सही तरीके से करते कैसे हैं, जो कि मैं तुम्हें 5 या 10 मिनट में सारे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मेरी म्यूइंग वाली वीडियो से। डू चेक इट आउट। फिर जब मुझे पता चला कि असली म्यूइंग होती कैसे है, तो मैंने उसको करना शुरू किया, एंड मैं उसको ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर पाता था। एंड अगर मैं म्यूइंग करूंगा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उस टाइम पे, मैं लिटरली कुछ बोल नहीं सकता, और अगर मैं कुछ काम करूंगा तो मैं भटक जाऊंगा। सो इसको करने का एक ही तरीका था कि मैं एक जगह पे बैठ जाऊं और बस म्यूइंग करता रहूं, एंड दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो मैंने क्या किया, मुझे आज भी याद है, जब मेरे को पता लग चुका था कि म्यूइंग को करते कैसे हैं, सही तरीका क्या है, और जब मैं थोड़ी थोड़ी करने लग गया था, तब मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस की 11 मूवीज को 3 या 4 दिन लगा के खत्म किया। रोज की 3 3 या 4 4 घंटे उन मूवीज को देखता था, एंड उनको देखते देखते आराम से लेट के मैं म्यूइंग करता रहता था। सो तुमने भी सेम चीज करनी है। ये एक प्रो टिप है, ये कोई नहीं देगा, कोई भी तुम्हें ये टिप नहीं देगा। तुमने क्या करना है, तुम्हें जब अच्छे से पता लग जाएगा कि म्यूइंग को ऐसे करते हैं, तब तुमने उसको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद उसको 3 से 4 घंटे करने के लिए तुमने 3 से 4 घंटे कोई वेब सीरीज देख लेनी है, कोई मूवी देख लेनी है, एंड कुछ भी ऐसा देख लेना है जिससे तुम उसको देखते भी रहो, तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी होता रहे, और साथ के साथ तुम ये इंश्योर भी करते रहो कि मैं क्या सही तरीके से मूविंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। एंड ट्रस्ट में, चौथे या 5वें दिन ही तुम्हें रिजल्ट्स दिख जाएंगे। अगर तुम्हारी एज 17 या 17 से कम है, अगर 18 है या 19 है, तो शायद कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि अगर एक बार तुम इस मूविंग को अच्छे से कैसे करते हैं ये चीज सीख लेते हो, तो इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक। तुम स्कूल में, क्लास में बैठे हुए, ट्यूशन पे बैठे हुए, कोई काम करते हुए, होमवर्क करते हुए म्यूइंग आराम से कर पाओगे। बट अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम आज ही म्यूइंग के ऊपर एक वीडियो देखोगे, सारी इंफॉर्मेशन ले लोगे, और आज ही होमवर्क करते हुए या कोई और काम करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए म्यूइंग कर लोगे, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए म्यूइंग को इनिशियल लेवल पे प्रैक्टिस करने के लिए ये बेस्ट चीज है। 3 3 4 4 5 5 घंटे म्यूइंग तुम्हें करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे, और ये बेस्ट तरीका है म्यूइंग को करने के लिए। कि समर वेकेशंस में ही तुम्हारे पास ऐसा टाइम होगा जिसमें तुम 5 5 6 6 घंटे नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हो। झूठ मत बोलो, तुम देखते हो। अब देखने के साथ साथ अगर तुम कोई प्रोडक्टिव काम भी कर लो, तो इससे बढ़िया चीज क्या ही होगी। द थर्ड पॉइंट इज टू स्टार्ट डूइंग जिम और स्टार्ट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सी, अगर तुम्हारी एज अभी 15 ईयर्स से कम है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में खेलो, अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेलो, अपने दोस्तों के साथ कोई स्पोर्ट खेलो, कोई भी ऐसी गेम खेलो जिससे तुम्हें मजा आएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही मजा है। मजा इन फोन्स में वीडियो गेम्स खेलने में नहीं आता। असली मजा ये होता है, असली मेमोरीज ये होती हैं। तुम मिस करोगे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, मिस मत करो प्लीज। जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो। एंड अगर तुम इन दोनों चीजों को कर सकते हो, विच इज तुम जिम भी जा सकते हो और तुम अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकते हो, सो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं हो सकती। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो कि तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तुम्हें इस टाइम को यूटिलाइज करना है ऐसे। जिम भी जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो भी। बट अगर तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल सकते, अगर तुम 11th 12th में हो और दोस्त भी इतने ज्यादा नहीं खेलते, नहीं है बेसिकली दोस्त तुम्हारे घर के पास या तुम्हारे नानी घर के पास, तो तुम क्या करो, तुम लग जाओ जिम। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जिम जाने के लिए अलाउ नहीं करते, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि तुमने अपने पेरेंट्स के पास जाना है और तुमने उनको बोलना है, पापा मम्मा गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो मुझे प्लीज जिम जाने दो। तुमने ये नहीं बोलना कि मुझे 1 महीने के लिए जाने दो। बेसिकली तुमने क्या करना है, तुमने उनके पास जाके बोलना है कि मुझे जिम लगा दो। तुमने ये नहीं बोलना 1 महीने के लिए लगना है, क्योंकि फिर वो तुम्हें 1 महीने के लिए ही लगाएंगे। व्हाट हैपेंस इज कि तुमने उनको बोलना है कि मम्मा पापा 1 महीने की सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप हमें ज्यादा महंगी पड़ती है, हम ऐसे करते हैं, हम 6 महीने के लिए लेते हैं, या फिर हम 1 साल के लिए लेते हैं, वो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ रही है। सो व्हाट हैपेंस इज कि
हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स पहले से ही तुम्हें अलाउ करते हो, तुम जिम जाते होगे। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बिल्कुल भी जिम जाने के लिए अलाउ ना करते हो एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, दे आर लाइक नहीं पढ़ना है, ये है, वो है। एंड हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स हो मेरे जैसे। उनको जिम जाने से उतनी प्रॉब्लम भी नहीं है और उनको जिम जाना इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। अगर मैं उनके पास गर्मियों की छुट्टियों के टाइम जाऊँगा और उनको बोलूँगा मेरे को जिम जाने दो, तो वो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। उनको दे विल बी लाइक ठीक है अभी इसकी छुट्टियाँ हैं, ले ले कितने पैसे लेने हैं, जा दे दे अपनी जिम। और मैं हूँ एक हरामी इंसान, मैं आज जाके उनकी 6 महीने की सब्सक्रिप्शन आई एम सॉरी मेंबरशिप ले लूँगा या फिर साल की मेंबरशिप ले लूँगा और मेरा जिम का रौला ही खत्म। अब कर लो जो करना है क्योंकि मैं तो फीस दे चुका हूँ। लाइफ में स्पेशली इंडिया में तुम्हें ऐसा ही हरामी बनना पड़ता है जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बात नहीं सुनते, जब तुम्हारे पेरेंट्स की सोसाइटी ऐसी होती है, जब तुम्हारे पेरेंट्स के दोस्त ही ऐसे होते हैं जो बोलते हैं प्रोटीन खाने से किडनियाँ खराब हो जाती हैं। अरे जिम जाने से बंदा पागल हो जाता है, सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, दारू पीने से कुछ नहीं होता। अरे ऐसी अच्छी चीजें करके तुम मर जाते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे इस कंट्री में तुम्हें हरामी बनना ही पड़ेगा। और अगर तुम जिम भी नहीं जा रहे और अपने दोस्तों के साथ खेल भी नहीं रहे, तो घर पे कोई नॉर्मल वर्कआउट शुरू करो, कोई नॉर्मल वर्कआउट रूटीन देखो इंस्टाग्राम पे। तो 1 से डेढ़ या 2 घंटे अपने ऊपर काम करो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, स्प्रिंटें लगाओ, जॉगिंग करो, ये सारी चीजें करो, वॉकिंग करो। बेसिकली अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। फोर्थ थिंग इज टू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। बेसिकली अगर तुमने जिंदगी में कंसिस्टेंसी बनानी है मेडिटेशन में, तो अगर तुम्हारे स्कूल खुले होंगे तो रोज की भाग दौड़ में लिटरली नहीं मिलता टाइम यार, सच में नहीं मिलता टाइम मेडिटेशन करने का। बट अगर तुम रोज के 5 मिनट भी निकाल लेते हो मेडिटेशन करने में इन समर वेकेशंस में, तो योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी बेटर। तुम हफ्ते से 10 दिन में चेंजेस देखोगे जो तुम्हारी लाइफ में हो चुके हैं। मेडिटेशन इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। बट ये पावरफुल तो ही होगी अगर तुम सारी जिंदगी के लिए ये करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा 10-10, 20-20, 30-30 मिनट करो रोज। बस ये सोच लो कि मैं सारी जिंदगी के लिए 5 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करूंगा, सिर्फ 5 मिनट। और इस कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने में तुम्हारी हेल्प करेगी ये समर वेकेशन। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। प्लीज 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 मेडिटेशन करो। बात सिर्फ लुक्स मैक्सिंग की नहीं है, बात सेल्फ इंप्रूवमेंट की है। तुम लाइफ में कितने अच्छे बनोगे, तुम लाइफ में कितना सक्सेसफुल बनोगे। और अगर तुम मेडिटेशन रोज करते हो तो ये तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर बना देगा। और इसके लिए तुम्हें इसको कंसिस्टेंटली रोज 5 मिनट के लिए जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी समर वेकेशन में तुम्हें वो टाइम मिलेगा, तुम्हें वो मोमेंटम सेट करने का टाइम मिलेगा, तुम्हें वो मोमेंटम बिल्ड करने का टाइम मिलेगा, जिस मोमेंटम के साथ तुम सारी जिंदगी ये कर पाओगे। फिफ्थ इज टैनिंग। प्लीज 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 अपने आप को टैनिंग से बचाना। मैं अब इसके बारे में क्या ही बोलूं, बस प्लीज अपने आप को टैनिंग से बचा लेना, क्योंकि एक बार जब टैनिंग हो जाती है ना मेरी जान, ये जल्दी जाती नहीं है। एंड जब हम लुक्स मैक्सिंग के बारे में बात करते हैं, मतलब इंडिया जैसी कंट्री में अगर मैं तुम्हें सच में बताऊं, तो अगर तुम्हारा रंग ठीक ठाक है, तुम्हें टैनिंग नहीं हुई हुई और तुम पतले हो, तो तुम अपने आप ही 90% जनता से ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती यार। सो ये बहुत ज्यादा इजी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। स्पेशली जब हम टैनिंग की बात करें तो भाई हाथ जोड़े, टैनिंग से अपने आप को बचाओ, सनस्क्रीन लगाओ, अपने मुंह को ढको, फालतू धूप में बाहर ना जाओ, टैनिंग से अपने आप को बचाओ। क्योंकि अगर एक बार टैनिंग हो जाती है तो वो जल्दी जाती नहीं है। सो बचाओ अपने आप को इससे। फिफ्थ पॉइंट इज टू स्टार्ट गोइंग ऑन डेली वॉक। एंड अगर हो सके प्लीज 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 इसको सुबह करने की कोशिश करना। मैंने तुम्हें स्लीप वाला पॉइंट बताया होगा, बट अगर तुम स्लीप वाले पॉइंट को कंप्लीट कर पा रहे हो तो ही इसको करना, वरना इसको शाम को कर लेना। बट जो मजा सुबह अर्ली मॉर्निंग जब शायद सूरज भी नहीं चढ़ा होता, जो मजा उस वॉकिंग में है ना, ट्रस्ट मी ब्रो, वो मजा किसी और चीज में नहीं है। वो जो सटलिटी होती है, वो जो सिंप्लिसिटी, वो जो शांति होती है ना उस टाइम पे, उसको एक बार इमेजिन करके देखो। मतलब वो इतना अच्छा टाइम होता है, वो इतना खूबसूरत टाइम होता है कि मतलब अगर तुम एक बार उस टाइम को एक्सपीरियंस कर लेते हो, तो ट्रस्ट मी, ये सारी प्ले स्टेशन, ये सारी वीडियो गेम्स, ये सारी नेटफ्लिक्स, ये सारी रील्स तुम्हें फीकी लगने लगेंगी। तुम्हें लगेगा यार असली मजा तो वो है, असली मजा इस चीज में है यार। मतलब इट इज गोइंग टू बी रियली ब्यूटीफुल। मतलब तुम रोज वॉक पे जाओ एंड उसके बाद शायद तुम रनिंग कर लो, एंड इसी के साथ इस लिस्ट की तुम्हारी 2 चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, वॉक पे भी जाना और रोज का वर्कआउट भी करना। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी 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 अंडररेटेड एंड कॉमन, तुमने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, एंड जितना लोग ये बोलते हैं तुम उतना ये करते नहीं हो, विच इज टू स्टे हाइड्रेटेड। भाई प्लीज हाइड्रेटेड रहो। तुमने कुछ नहीं करना, तुमने बस 1 लीटर या आधे लीटर, मतलब एक बॉटल रख लेनी है। मान लो वो बॉटल है 800 ml की,
तो तुमने क्या करना है, तुमने 4 रबर बैंड लेने हैं और उस पे 4 रबर बैंड लगा देने हैं और तुमने सुबह से लेके रात तक कोशिश करनी है कि तुम ये सारे रबर बैंड्स को उतार दो। तुम एक रबर बैंड तब उतार पाओगे जब तुम एक बारी पानी पी लेते हो और इससे तुम आराम से 4 से 5 लीटर पानी पी लोगे, बहुत ज्यादा आराम से कम 3.5 लीटर पानी इतनी गंदी धूप में प्लीज पिया करो। स्टे हाइड्रेटेड मेरी जान। इन सारी चीजों को इंक्लूड करके तुम एक चैट बन जाओगे, ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट बन जाओगे। तुम अगर इन सारी बेसिक चीजों को कर लेते हो और अगर अपनी डाइट भी अच्छी कर लेते हो इन सब चीजों के साथ साथ, तो तुम्हारी समर वेकेशंस ग्रेटेस्ट बन जाएंगी। बाय द वे, अगर लुक्स मैक्सिंग के अलावा अपनी समर वेकेशंस ग्रेटेस्ट बनाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी समर वेकेशंस दुनिया की बेस्ट समर वेकेशंस हो, लुक्स मैक्सिंग के साथ साथ तुम्हारे अंदर और भी स्किल्स डेवलप हो, तो ये वीडियो है, इसको भी चेक करना, बहुत अच्छी वीडियो है। इससे तुम्हें पता लगेगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो करके तुम इस समर वेकेशंस के टाइम को पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। सो डोंट मिस इट। एंड एक मिनट तुम्हारा और लूंगा, अगर तुम जरा से भी इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में एंड अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो यहाँ से यहाँ, बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करी 2021 से लेकर 2024 तक 4 लॉन्ग ईयर्स में, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली, उसको अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद इस रिजल्ट पे पहुंचा। तो ये मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा एक कोर्स में, विच इज बिकमिंग माई बेस्ट। ये अभी बना नहीं है एंड इसकी वजह से ये है अभी प्री ऑर्डर पे, और प्री ऑर्डर पे होने की वजह से अभी है इस पे 50% ऑफ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उसमें मेरी ईमेल होगी, ईमेल पे मेरे को मैसेज कर दो कि भाई मुझे ये कोर्स चाहिए, 50% ऑफ पे है अभी एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, इट विल चेंज योर लाइफ एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।